प्यारे बच्चों नमस्कार। आज अपन देखेंगे आईना। आईना बोले तो परीक्षा की घड़ी, परीक्षा की घड़ी बोले तो सार्थक फैक्ट्स। ठीक है, जो अभी अपन ने वेशभूषा वाला टॉपिक कंप्लीट किया उसके तो पहले पुरुषों से संबंधित वेशभूषाओं के प्रश्न देखेंगे, उसके बाद अपन महिलाओं के। ठीक है, महिलाओं से संबंधित वेशभूषा संबंधित सार्थक फैक्ट्स। अब पुरुषों में वही और महिलाओं में वही सीक्वेंस चलेगा, सिर से एडी की तरफ पोशाक जैसे जैसे पहनते हैं उनसे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पगड़ी संबंधी, कौन सा वस्त्र प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? थ्योरी पढ़ी थी, वहां लिखा था प्रतिष्ठा व सम्मान का सूचक, तो उसका क्या आंसर है? पगड़ी। वही मेरी पगड़ी तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे कदमों में, ऐसे। ठीक है, अब जैसे इसमें ऑप्शन में रहते हैं, यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा है इसलिए नहीं जोर पड़ रहा, लेकिन जब पगड़ी, अंगरखी, जामा है कि नहीं है, तो क्या आंसर हो जाएगा उसमें? पगड़ी उसका आंसर है। अभी आभूषण और इसमें जब घुसा देते तो और ज्यादा दिक्कत हो जाती है, तो पगड़ी अपनों को ध्यान रखना। बस वस्त्र पूछा इसने, ठीक है। पगड़ी। मदील क्या है? मदील एक प्रकार की पगड़ी है। मदील है, मदील। मदील क्या है? एक प्रकार की पगड़ी है। ओके, है ना। तो मदील क्या है? एक प्रकार की पगड़ी। अपन ने थ्योरी में भी देखी थी। और कब पहनी जाती है? दशहरे पे। लिखा हुआ ये दशहरे पे पहनी जाती है। ठीक है ना, आपको याद है थ्योरी में अपन ने देखा था कि मदील नामक पगड़ी दशहरे पे पहनी जाती है। लहरिया पगड़ी तीज के ऊपर था। है मोटरा जो जोधपुर के फेमस है, वो विवाह के अवसर पर, शोक के समय सफेद रंग की। राजशाही पगड़ी अपने जयपुर में केवल राजाओं के द्वारा, चीरा या फेंटा धनीवर के द्वारा। चुनड़ी का साफा जो होता था वो जोधपुर का था। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, मदील अपने दशहरा और मोठड़ा जो था वो विवाह के अवसर पर, और मोठड़ा जो फेमस था वो अपने जोधपुर का जाता कंपेरेटिवली। ठीक है, ये है। फिर नेक्स्ट आ गया, मोठड़े की पगड़ी कब पहनी जाती है? तो विवाह पर पहनी जाती है? और अपने चुनड़ी पड़ी थी वहां, जैसे लहरिया जयपुर का देखा था, मोठड़ा चुनड़ी में देखा था वो तो जोधपुर का था, ऐसे ध्यान देना। तो ये मोटरे की पगड़ी ये जोधपुर, मदील अपने दशहरे, मोटरे की पगड़ी जोधपुर विवाह पर। पगड़ी का आभूषण क्या है? पगड़ी का आभूषण है सरपेच। ठीक है ना, सरपेच। और जैसे तुर्रा सामने, कलंगी बगल में, ऐसे। और वो मोड़ जो आता है, रजब में पढ़ा था ना, आया था हरिभजन को करे नर की ठोड़, है ना। रजब तू गजब किया, सिर पर बांधे मोड़, मोड़ मोड़ भी आएगा, लेकिन वो आभूषणों में आएगा, है ना। तो इसमें यहां भी जैसे आभूषण पूछा है, तो सरपेच, तुर्रा, कलंगी, मोड़। मोड़ आगे वो जो है कि यूं छोटी छोटी मोतियों की माला लटकी रहती है दूल्हे दुल्हन के सिर के आगे, उसको मोड़ बोलते हैं। तो रजब में था ना, रजब ते गजब किया, सिर पर बांधे मोड़, है आया था हरिभजन, आया था हरिभजन को करे नर की ठोड़। दादू जी ने कहा था रजब पे वो मोड़। तो ये सारे इसमें लिख लो। वैसे आभूषणों में और आएगा तब और देख लेंगे अपन। ठीक है, यहाँ कौन सा लिख लो अपने, जैसे तुर्रा है, कलंगी है ना, सरपेच है, मोड़ है, मोड़ वही रास्ते में मोड़ आया वो मोड़। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुरी साफा को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको है? जसवंत सिंह द्वितीय को आपने देखा था जोधपुरी साफा, ठीक है ना। और जोधपुरी कोट जो है वो राष्ट्रीय पोशाक है ना। ये यहाँ पे देख रहे हैं जोधपुरी साफा जसवंत सिंह द्वितीय, और यहाँ राष्ट्रीय पोशाक जोधपुरी कोट। नेक्स्ट, मेवाड़ महाराणा को पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? जो व्यक्ति पगड़ी बांधता था, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ऐसे, तो वो छाबदार। छाप छोड़ दी किसने? छापदार ने। ये छापदार, छाछ मत कर देना, छाप है। फलिया क्या है? तो फलिया, अटपटी, ये सब क्या है? पगड़ी के जो विभिन्न प्रकार देखे थे अपने उसमें है। अकबर के समय पॉपुलर, राफेल फिश ने वर्णन किया फलिया का। फिर ये अपन देखते हैं, ये उदय है ना, इसे कर लेना। उदय शाही, अमर शाही, विजय शाही, शाहजहां शाही, भीम शाही, स्वरूप शाही, ये सब क्या है? ये मेवाड़ के महाराणाओं द्वारा प्रचलित की गई पगड़ियां। ठीक है ना। तो फलिया, अटपटी, है ना, उदय शाही, अमर शाही, अरी शाही, भीम शाही, स्वरूप शाही, विजय शाही, शाहजहां शाही, खंजरी शाही, ये सब क्या है? ये पगड़ियों के प्रकार है। कैसे? तो ध्यान रखना अपने को, है ना। ये पगड़ियों की शैली है, पगड़ियों के प्रकार है, थोड़ा थोड़ा सा भेद होता जाता है और वो एक अलग बनती जाती है। ठीक है, अमर शाही क्या है? तो इसमें जुड़ा हुआ ये, तो ये तीनों ये पगड़ियों के प्रकार वाले क्वेश्चन है। अटपटी शाही, ऐसे। तो वो थ्योरी में अपन ने पढ़ा था पूरा, उसके अंदर है। तो भाई ये तो आईना है, पढ़ तो अपन थ्योरी में चुके हैं, तो ज्यादा यहाँ डीप नहीं जाएंगे। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो अलग अलग बिल्कुल सेपरेट सेपरेट फाइलें बनी हुई है हर कहीं, कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं। ठीक है, ये है। फिर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पोशाक क्या है? तो वो क्या है? जोधपुरी कोट है। जोधपुरी साफा पॉपुलर किया जसवंत सिंह ने, और जोधपुरी कोट है अपने राष्ट्रीय पोशाक। थ्योरी पूरा डिटेल मैंने बताया था। इन्विटेशन आता है, ऑफिशियल इन्विटेशन, तो जोधपुरी कोट में जाना पड़ता है, चाहे वो ब्लैक कलर का हो चाहे व्हाइट कलर का हो। लेकिन ऐसा नहीं है कोट पहन लिया ब्लैक और पैंट पहन ली व्हाइट, नो, दोनों सेम कलर। नेक्स्ट अपन देखते हैं ब्रिजेश वस्त्र क्या है? तो मैंने बताया था जितने भी किसी इंग्लिश ऑफिसर की, काउंटर जनरल की फोटो देखो तो वो कमर से नीचे जिस तरह की ट्राउजर
या पजामा पहने रखते हैं उसको ब्रिजेस वस्त्र बोलते हैं, कमर से नीचे पहने वाले। पुरुषों का कमर से नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, खासतौर पर ये जो इंग्लिश होते थे वो पहनते थे, यूरोपियन लोग, है ना। और थ्योरी मैंने जैसे बताया था जो चूड़ीदार पजामा होता है वही उसका अगला एक परिष्कृत रूप है ब्रिजेस वस्त्र। तो ये इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड है एक्चुअली, ये ब्रिजेस, तो उसका मतलब है कमर से नीचे पहने जाने वाले वस्त्र, खासतौर पर मिडिवल यूरोप में। राजस्थानी परिधान कौन कौन से, देखो अचकन या शेरवानी विवाह पे जो पहनी जाती है ना, ये पायजामे, है ना, ये परके 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 रुको, परके है ना, जामा तो है, एक सेकंड रुको, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये परके नहीं है ना, ये पछेवड़ा था, ये पछेवड़ा पछेवड़ा है ना, मतलब सूती प्लस ऊनी शॉल जो है सर्दियों का वस्त्र परिधान वो है पछेवड़ा। तो ये है अचकन, शेरवानी, पछेवड़ा, पैजामे, ये क्या है अपने परिधान है। ठीक है, जामा बोला था, जामा तो ऊपर है ना, अंगरखी का जो परिष्कृत रूप जामा, फोटो भी दिखाई दी मैंने शिकार करते हुए। अंगरखी तो एक कॉमन मैन, उसका भव्य रूप जामा, जामा ऊपर और जामा के नीचे पैजामा। फिर नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र बख्तरी, बुगतरी या अंगरखी, ये एक ही है नाम, है ना, बख्तरी, बख्तरी, बुगतरी, बुगतरी, है ना, बख्तरी, बुगतरी और अंगरखी, ये क्या है अपने, ये अंगरखी के ही दूसरे नाम है। तो जैसे अपने देखा था अंगरखी, जब मैंने डिटेल में अपने देखा, फोटो भी थी, तो वहां सारे नाम थे, ये अंगरखी, बुगतरी, है ना, फिर तनसुक, दुतई, दुताई, गदर, गाबा, तो ये सब क्या थे, ये अपने अंगरखी के ही नाम है। ठीक है, तो ऐसे अपन को ध्यान में रखना है, अंगरखी काफी ज्यादा पूछा गया है, तो बख्तरी और बुगतई, इसमें तनसुक, दुतई, गदर और गाबा, गैसे गदर गैसे गाबा, है ना, और बुगतरी, तनसुक, दुताई हो रहा है, तनसुक, तनसुक, दुताई और गाबा। तो गाबा तो ये हो गया, लत्ता क्या था, फटे हुए वस्त्र जो उनको लत्ता बोलते हैं, तो गाबा लत्ता जैसे अपन बोलते हैं, तो वो ये वर्ड ऊपरी भाग में पहले बख्तरी, बख्तरी, बुगताई, तनसुक, दुताई, है ना, और अपने अंगरखी। फिर ये देखो ये आ गया दुतई, गदर, डगला, कानो, मिर्जाई, है ना, ये याद रखना अपने को, मिर्जाई, ये अच्छा वर्ड, मिर्जाई थ्योरी में मैंने बताया था मिर्जाई। तो ये क्या है अपने, ये अंगरखी के ही नाम है, मिर्जाई भी था, तो ये मिर्जाई, ठीक है, मिर्जाई, मिर्जाई, ये अंगरखी के नाम है। और अंगरखी मैंने बताया था धड़ पे पहने जाने वाला वस्त्र। मोटा सूती साल, पछेवड़ा या पचेवदा, है ना, ये अपने जो अभ्रंश है उस रूप में मिलता है पचेवदा, तो पचेवदा का दीर्घ होगा पछेवड़ा, ऐसे प्रोनाउंसिएशन पकड़ना है। पछेवड़ा क्या है, परिधान है, सूत या कपास प्लस ऊन मिलाकर ऊनी वस्त्र बनता है पछेवड़ा। ठीक है, ऐसे ही अपने क्वेश्चन थे अपने परिधान के पुरुषों से संबंधित। क्या क्या देखा अपने, खास खास प्रतिष्ठा का सूचक पगड़ी है, मदील क्या एक प्रकार पगड़ी, दशहरे पहने जाने वाली मोठड़ है, पगड़ी अपने मारवाड़, पगड़ी का आभूषण क्या है, सरपेच है, कुतुर्रा है, कलंगी है, मोड़ है, जोधपुरी साफा जसवंत सिंह द्वितीय, मेवाड़ महाराणा छापदार, फलिया, पगड़ी, अटपटी, पगड़ी, उदय शाही, अमर शाही, विजय शाही, शाहजहां शाही, फिर अपने भीम शाही, स्वरूप शाही, खंजर शाही, वो सब क्या है, अमर शाही क्या है, पगड़ियों की शैलियां। राष्ट्रीय पोशाक जोधपुरी कोट, विशेष वस्त्र कमर के नीचे, राजस्थानी परिधान अचकन, शेरवानी, पछेवड़ा, पैजामे। ग्रामीण क्षेत्र पुरुषों अंगरखी, बुगतरी, है ना, दुतई, तनसुक, मिर्जाई, मिर्जाई, मिर्जाई नहीं मिर्जाई है, मोटा सूती साल, अपने पछेवड़ा, पछेवड़ा क्या है, परिधान। ओके, तो ये तो थे पुरुषों के। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं वेशभूषा में महिलाओं के। ओढ़नी के ज्यादा प्रश्न आए हुए, मैं बार बार कह रहा था देखो कि ओढ़नी, राजस्थान में पोमचा क्या है, पोमचा एक प्रकार का ओढ़नी है, ठीक है, बंदेज तकनीक कला से जो बनती है, बंदेज या धाबू से। राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी कब पहनी जाती है, मां बनने के अवसर पर, ठीक है, पोमचा। तो जैसे मैंने बताया भी था कि भाई एक तो गुलाबी रंग का, एक पीले रंग का है कि नहीं है, ऐसे पुत्र पे पहनेंगे पीला और पुत्र के अवसर पर गुलाबी। आता कहां है, पियर से। पोमचा स्त्री को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है, मतलब पोमचा स्त्री को बोलचाल की भाषा में क्या कहता है, पीला कहते हैं अपन, पीला, ठीक है, पोमचा पीला, पियर से आता है। मारवाड़ में दामनी क्या है, ठीक है, तो लास्ट लाइन थी अपने महिलाओं के परिधान में दामनी, मारवाड़ में ओढ़ी जाने वाली एक ओढ़नी है दामनी, ठीक है, लाल रंग का उसमें डोमिनेट होती है। ताराबाद की क्या है, ताराबाद की ओढ़नी है, ठीक है, ताराबाद की ओढ़नी, ये कहाँ पॉपुलर है, ये आदिवासियों में है। कल जो अपन ने देखी थी फाइल उसमें है, आदिवासियों के अंदर ताराबाद, आदिवासी महिलाओं में ताराबाद की ओढ़नी। तो तारे बने रहते हैं 8 कोने के 6 कोनों के, तो ताराबाद की ओढ़नी।
तो ताराबाद की ओढ़नी, कैरीबाद की ओढ़नी, ज्वार, कटकी, पावली, देखे थे मैंने, वो सारे ओढ़नी के प्रकार है। फेरे, फेरे मतलब जो शादी में जो फेरे होते हैं 7 फेरे, सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनारी युक्त जो लाल गुलाबी ओढ़नी होती है उसे क्या बोलते हैं अपन? जिम्मी बोलते हैं। देखो, मामा ने दी मतलब मम्मी के भाई ने दी और वो भांजी ने पहनी मतलब वधु ने पहनी, तो मामा की भांजी होगी ना, तो जिम्मी। और भाई देगा और जो बहन उड़ेगी वो क्या है? वो चुनरी है, ठीक है ना। जब भात के समय जैसे जो भाई ने उड़ाई किसको? बहन को, तो वो तो चुनरी है। फिर भात के बाद समय आया फेरों का, तो वही भाई, लेकिन अब वो भाई किस रूप में? मामा के रूप में। पहले तो बहन के रूप में था, तो बहन के संबंध में तो भाई हो गया, तो बहन भाई वो चुनरी हो गया भात के समय। अब वो भाई का रूप किसका धारण कर लिया? मामा का। क्यों? क्योंकि वो अब भांजी के संदर्भ में है, ठीक है ना, अगली पीढ़ी के संदर्भ में वो मामा बन गया। सेम पीढ़ी में तो भाई बहन, अगली पीढ़ी के संदर्भ में मामा बन गया। और जब भांजी को उड़ाई तो वो क्या? जिम्मी है। तो मामा ने पहले तो भाई के रूप में क्या? चुनरी, एंड देन फिर मामा ने मतलब उसी व्यक्ति ने मामा के रूप में क्या? जिम्मी। तो चुनरी एंड जिम्मी, ये याद रखना अपन को। एक बात में है चुनरी, एक फेरों में है जिम्मी। नेक्स्ट, लापा लप्पी, किरण, गोखुर, बांकड़ी, ये क्या है? गोटों के विभिन्न प्रकार है। गोटे है ना, किनारों किनारों पे बीच में जो लगे वो गोटा। और फेमस कहाँ का था आपने? जैसे खंडेला मैंने बताया था आपको, बिनाय, अजमेर, वहां का गोटा वर्क प्रसिद्ध है। और ये पोमचा जैसे वर्ड आ रहा था, पोमचे का उल्लेख कहाँ मिलता है अपन को? पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी ने जो किताब लिखी वो, ठीक है। और बंदेज का कहाँ मिलता है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन वो आखिरी शासक था जिसने बांध के रखा था उत्तर भारत को। 606 से 647 काल है हर्षवर्धन का, है ना। हर्षवर्धन पे किताब लिखी हुई है, हर्ष चरित्र, बाणभट्ट ने लिखी, उसका दरबारी कवि जो था, ठीक है। तो उसमें अपने को बंदेज कला का उल्लेख है। तो हर्षवर्धन आखिरी शासक ने बांध के रखा था उत्तर भारत को। उसके बाद विघटन का युग चालू हो जाता है। पहले त्रिपक्षीय संघ, गुजर प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट में, उसके बाद पूर्व मध्यकाल आ जाता है। तो बांध के रखने वाला अंतिम शासक हर्षवर्धन, तो उससे पड़ेगा बंदेज अपन, ऐसे याद रखना है मतलब। और पैसे पोमचा और पैसे पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। वही अलाउद्दीन खिलजी, पद्मनी, चित्तौड़ आक्रमण 1303, ठीक है। तो ये था गोटे के विभिन्न प्रकार। फिर देखते हैं अपन गुलाल गोटा का संबंध किस प्रदेश से है? तो ये जयपुर से। गुलाल गोटा का मतलब होता है गुलाल की आकृति में, ऐसे ही अपन देखते हैं गुलाल क्या, फूल की आकृति का गोटा। ऐसे कई जगह अपन को ये शेखावटी के अंदर जैसे देखते हैं तो अष्टकोणीय मिलता है, ये इस तरह का क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, तो ये गुलाल गोटा है अपने जोधपुर जयपुर का गुलाल गोटा, है ना। और राजशाही पगड़ी वो भी अपने जयपुर। ऐसे ही अपने वेशभूषाओं के महिलाओं के क्वेश्चन थे, खास जैसे क्या पूछा गया, जैसे आया पोमचा क्या है? महिलाओं की ओढ़नी। पोमचा एक प्रकार का ओढ़नी मां बनने पर। पोमचा का स्त्री बोलचाल में वैसे कहा जाता है, पीला कहा जाता है। पोमचा का उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा ग्रंथ रचित ग्रंथ पद्मावत में, शेषासुरी का दरबारी कवि था मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। मारवाड़ में दामनी क्या है? ये दामनी, दामनी क्या है? ओढ़नी का एक प्रकार है मारवाड़ में, है ना, मतलब पश्चिमी राजस्थान, जोधपुर, नागौर। ताराबाद की ओढ़नी आदिवासियों में, देखो ये कई बार सम्मिलित में आ जाता है। ये दामनी क्या है? आपने ओढ़नी मारवाड़, ताराबाद की आदिवासियों के अंदर, ठीक है। गुलाल गोटा जयपुर के अंदर, ऐसे ध्यान रखना अपन को। दामनी ओढ़नी मारवाड़ में ना, मारवाड़ी आ रहा है। ताराबाद की ओढ़नी आदिवासी बोल, आदिवासी बोल मतलब मेवाड़ क्षेत्र के अंदर, तो दामनी इज मारवाड़। ताराबाद की ओढ़नी, कैरीबाद की, ज्वारबाद, कटकी, पावली वो मेवाड़ आदिवासी बोल। फेरों के समय जिम्मी, है ना, जिम्मी, जिम्मी नहीं है, जिम्मी है। लापा लप्पी, किरण, गोकुर, है ना, ये आंखों में है। लापा लप्पी ये डैश, लापा लप्पी, किरण, गोकुर, बांगड़ी, ये अपने गोटे के विभिन्न प्रकार हैं। गुलाल गोटा जयपुर का। ऐसे ये क्वेश्चन है अपने किसके? अपने वेशभूषाओं के संबंध में, ठीक है। पहले पुरुषों के देखे अपन ने भव्य तरीके से, पहले पुरुषों के देखे, फिर उसके बाद और भव्य तरीके से महिलाओं के देखे। ओके, नेक्स्ट आभूषण के क्वेश्चन आ जाएंगे, तो एक बार आभूषण देख लेते हैं अपन, फिर ये भी देख लेंगे। ऐसे इन क्वेश्चनों को जैसे देखो, क्वेश्चन देखने के बाद थ्योरी फाइल एक बार वापस देखो, तो ये बिल्कुल मजबूत हो जाएगा टॉपिक। केवल थ्योरी देखोगे, केवल क्वेश्चन देखोगे तो आधा ही काम हुआ, देख लो, ठीक है। ओके।